ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। एक सुंदर सी भावना है, वैराग्य भावना। पंडित कविवर भूधरदास जी ने लिखी हुई है और उन्होंने जो पहला दोहा लिखा है वह उन्होंने आत्मानुशासन ग्रंथ के 21 नंबर के काव्य का भाव लिखा हुआ है, जो कि गुणभद्राचार्य महाराज ने लिखा है आत्मानुशासन ग्रंथ। तो उसी का पूरा हिंदी भावार्थ है, तो पढ़ते हैं वह। बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माय, त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाहि। बहुत सुंदर दोहा है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को परिमार्जित करने के लिए, भविष्य के निर्माण के लिए, प्रभाव के सुधार के लिए ये दो पंक्तियाँ पर्याप्त हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है बीज राख फल भोगवे। बीज माने होता है, आप समझते हो, जब किसान फसल डालता है तो बीज डालता है, फसल तो आती है। तो जो बीज होता है, अनाज होता है, जिससे फसल आती है, तो वह बीज कहलाता। राख माने रख करके, फल भोगवे, फल को भोगने वाला होता है। ज्यों किसान जग माई, जैसे किसान इस संसार में, त्यों वैसे ही चक्री, चक्री माने चक्रवर्ती या राजा, नृप राज्य सुख करे, सुखपूर्वक राज्य का संचालन करता है। धर्म विसारे नाही, लेकिन धर्म को कभी भूलता नहीं है। कहने का तात्पर्य है, जब कोई किसान होता है तो बीज बोने के उपरांत फसल तैयार हो जाती है। फसल तैयार होने के बाद जब उसके पास अनाज आ जाता है तो पूरे अनाज का भोग नहीं करता, उसमें से कुछ अनाज बचा करके रखता है ताकि अगली बार वह खेत में बीज को बो सके और फसल को प्राप्त कर सके। एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है। बिहार करते हुए चले जा रहे थे। जब बिहार करते हुए चले जा रहे थे तो एक गांव के बाहर झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के पास से गुजरना हुआ तो वहाँ पर झोपड़ी के बाहर जो मक्का होते ना, मक्का के सिट्टे छिलके सहित लटक रहे थे बहुत सारे। हमने किसी से पूछा, भाई ये लोगों ने मक्का खाया क्यों नहीं, ऐसा लटकाया क्यों है? ये तो सूख गया, अब कोई काम का नहीं बचा, है ना, कोई काम का नहीं है, वो तो सूख गया। नहीं महाराज, इससे एक बीज से 1000 बीज आएंगे। कैसे आएंगे? इसे बचा करके रखा है, भोगा नहीं, जानबूझकर बचा कर रखा है। क्यों? ताकि इसे अगले बार खेत में बीज बो करके फसल तैयार की जाए। एक एक मक्का 100 1000 दाने पैदा करेगा, इसलिए उसे बचा करके रखा है। यदि किसान इसे बचा कर नहीं रखता, पूरा भोग लेता, तो अगली फसल कैसे लाता, आगे कैसे प्राप्त करता?
इतना ही भोग करके रह जाता। ठीक उसी प्रकार से बंधु आचार्य कहते हैं तुम्हें अपने जीवन में तन मन धन सब कुछ मिला हुआ है, इसका पूरा भोग मत करो। चाहे धन मिला हो, चाहे तन मिला हो, चाहे मन मिला हो, चाहे कुछ भी मिला हो, शरीर मिला हो, इसका भोग मत करो, बल्कि कुछ हो धर्म ध्यान में लगाओ बीज के रूप में, ताकि आगे आपके लिए काम में आ सके। जैसे किसान पूरा अनाज नहीं खाता, बीज बचा करके रखता है ताकि भविष्य में उसे बोने का अवसर मिल सके और बीज बो करके वह अच्छे से फसल को तैयार कर सके। वैसे ही प्रत्येक जो राजा महाराजा होते थे पहले के ज़माने में, वह राज्य करते थे, सुख भोगते थे, लेकिन धर्म विसारे नहीं, धर्म को नहीं भूलते थे। जैसे फसल की उत्पत्ति में बीज कारण होता है, वैसे राज्य सुख आदि की उत्पत्ति में यदि कोई कारण होता है तो यह धर्म होता है। जैसे बिना बीज की फसल नहीं हो सकती, वैसे बिना धर्म के पुण्य के कभी सुख और राज्य संपदा प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए जिस व्यक्ति को भी ये चीज़ प्राप्त हुई है उसका कर्तव्य होता है वह नियम से बीज को बचा करके ही फसल का सेवन करे। वैसे ही तुम्हारे पास जो कुछ ही मिला हुआ है वह धर्म ध्यान करते हुए ही उसका उपभोग करें, बिना धर्म ध्यान करते हुए इसका उपभोग ना करें। ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है कि राजा जो होते थे वह हमेशा इसका ध्यान रखते थे। आप लोग सोचते होंगे, मैंने भी पहले ऐसे सोचा था, क्योंकि जब तत्वासूत्र को पढ़ते हैं तो उसमें लिखता है बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करने वाले नरक जाते। तो मैंने सोचा था कि राजा महाराजा तो सब नरक ही जाएंगे, जितने भी धन दौलत वाले हैं वो सब नरक जाएंगे। पर ऐसा नहीं है, सभी नरक जाएंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी धन दौलत वाले रहे, राजा महाराजा रहे, इन्होंने भोग तो किया है, लेकिन अंत में सब कुछ त्याग करके धर्म को पालन करते हुए आत्म कल्याण किया है। आप इतिहास उठाकर देख लो, पुराण ग्रंथ उठाकर देख लो, पुराण ग्रंथों में आपको क्या मिलेगा। जितने भी राजा महाराजा रहे, भोगी भी रहे, भोगी रहने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म हमेशा पालन किया उन्होंने। आराधना कथा कोश में कहानी मिलती है, अयोध्या नगरी में एक राजा रहता था जिसका नाम था सुरथ। उसकी 500 रानियाँ थीं और एक पटरानी थी। ऐसी 501 रानियाँ थीं। आप लोगों की कितनी हैं? एक है, बहुत है, बड़ी बात है। आज एक ही जिल जाए बहुत बड़ी बात है। तो 501 थी, लेकिन उसको सती रानी से बहुत प्रेम था। जो उसकी पटरानी थी उससे बहुत प्रेम था, इतना प्रेम था कि वह यदि एक बार रानी के कक्ष में प्रवेश कर जाता था तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेता था। उसने अपने मंत्री वगैरह से कह रखा था, जो इसकी सेवा में नियुक्त थे, दरबान आदि, कि जब मैं पटरानी के कक्ष में हूँ तब राज्य का कोई भी कार्य आ जाए, कैसा भी कार्य आ जाए, मुझे बिल्कुल भी नहीं बुलाना, डिस्टर्ब नहीं करना। सोचो, यानी राजकाज से बड़ी कौन थी उसको? रानी थी। यानी राज्य से बड़ा उसका भोग था, सुख था, पंचेंद्रिय के विषय थे, ऐसा उसने कह रखा था। लेकिन इतना धर्मात्मा था वो। दूसरी बात से आपको मालूम पड़ेगा धर्मात्मा कैसा था वो। किसी व्यक्ति की एक बात को देख करके उसके इस पूरे जीवन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, उसके चारित्र्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आप कहेंगे वो तो नियम से नरक जाएगा, वो तो बड़ा भोगी था। क्यों? क्योंकि उसने कह दिया राजपाट के कार्य मत बुलाना, कोई भी काम हो नहीं बुलाना जब मैं रानी के कक्ष में। मतलब इतना विषी था, हाँ इतना विषी था। लेकिन उसने दूसरी शर्त और रखी थी, यदि नगर में दिगंबर मुनिराज आ जाए तो मुझे बुला लेना।
राज संपदा से प्रिय अपनी पत्नी और विषय भोग, लेकिन राज संपदा से प्रिय विषय भोग पत्नी रानी, लेकिन उससे भी प्रिय मुनि महाराज की परिचर्या। मैं सब कुछ करने तैयार हूं, लेकिन अपनी स्त्री के लिए, अपने भोगों के लिए राज्य भी छोड़ने तैयार हूं, लेकिन यदि मुनिराज आ जाते हैं धर्म करने के लिए, मैं उसको भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। ये कहलाते हैं ज्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नहीं। राजा महाराजा भोगो भोग में तो लगते हैं, विषयों को भोगते तो हैं, लेकिन यदि धर्म की बात आ जाए तो सब कुछ छोड़ करके धर्म मार्ग पर लग जाते हैं। हमारी संपदा कोई काम की नहीं, हमारे विषय भोग कोई काम की नहीं, यदि हमारे लिए देव शास्त्र गुरु की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तो। और आपको मालूम है, जब कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा करता है, कोई नियम लेता है, तो उसकी परीक्षा तो अवश्य होती है। और ऐसा ही हुआ, एक दिन की बात है, और अपनी रानी सती के कक्ष में था और क्या कर रहा था आपको मालूम है? आज के ज़माने जैसी बात नहीं थी, पुराने ज़माने की बात है। उस समय वह अपनी रानी का सिर अपनी गोद में रखे था और तिलक कर रहा था। क्या लगा रहा था? रानी को तिलक कर रहा था। इतने में बाहर से आवाज आई, राजन 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 बाहर आइए। क्या कारण है? कारण ये है, नगर में दो मुनिराजों का आगमन होने वाला है। दो मुनिराजों का आगमन होने वाला है। श्री वर रुचि और धर्म रुचि नाम के दो मुनिराज नगर में पधार रहे हैं। उसने तत्काल जिस स्थिति में था, रानी का सिर जमीन पर रखा, छोड़ा और रानी से कहा, अब मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं मुनि महाराज का पड़ग्रहण करूँगा। अच्छा नहीं लगा आपको? मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन रानी की श्रद्धा नहीं थी धर्म पर, मुनियों पर, क्योंकि पहले बहुत सारी रानियाँ होती थी। कोई धर्मात्मा भी होती और कुछ धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, कुछ नहीं भी रखने वाले। उसी भोगों में रुचि थी। वो दिगंबर मुनि पर तो और भी उसकी श्रद्धा नहीं थी। यहाँ से महाराज निकल गए, बहुत सारी रानियाँ तो थी 500, और उनके साथ जाकर के महाराज का पड़गान किया, आहार देना प्रारंभ कर दिया। यहाँ रानी के मन में बुरे विचार उत्पन्न हो गए। क्या विचार उत्पन्न हो गए? देखो ना, विषय भोगों की स्थिति ऐसी होती है। ये महाराज हमारे नगर में आ गए, एक तो स्वयं विषय भोगों को छोड़ करके बैठे, और हम और राजा यहाँ भोग कर रहे थे, विषयों में लगे थे, जीवन छुड़ा दिया। समझ आ रहा? आप लोगों के मन में तो नहीं आता है ऐसा कि हमारे घर महाराज आ गया, हमें ऐसा करने पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, विषय भोग छूट जाएंगे, मंदिर जाना पड़ेगा, पूजन में जाना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं जिन्हें सब चीज़ें नहीं रुचती। पूजा सूजा सी लगे, शत्रु से जिन राज, बैरी सो मंदिर लगे, प्राण लेत मुनिराज। क्या तुम लोगों को समझ में नहीं आई होगी? बुंदेलखंडी बोली हमने तो, आई समझ में? नहीं आई बुंदेलखंडी। कन्नड़ भाषा को बुंदेलखंडी के इस पर समझा देते हैं। पूजा सूजा से, सुई समझते ना? सुई जो बड़ी होती है ना, उसको सूजा बोलते हैं। जो बोरा होता है ना, बोरा सिलते हैं, है ना, अनाज का बड़ा बड़ा बोरा, उसमें लगती बड़ी कील, उसको सूजा बोलते हैं। तो क्या कहते हैं? पूजा सूजा जैसे चुभ रही। कैसे चुभ रही? जैसे सुई चुभती ना, ऐसी चुभती। मिथ्या दृष्टि जीव को, नास्तिक जीव को पूजा सूजा सी लगे, शत्रु से जनराज। भगवान कैसे लगते? शत्रु जैसे लगने लगते। क्यों? क्योंकि उसकी आस्था भगवान पर नहीं, विषय भोग छूटते हैं। और बैरी सा मंत्र लगे। बैरी समझते हो? बैर नहीं समझते? बैर, क्रोध बैर, और बैर को पालने वाला बैरी। जैसे बैरी को देखकर गुस्सा आती ना, ऐसे उसको देख करके
बेरी सौ मंदिर लगे और प्राण लेते मनिराज, और हमारे प्राण खावे आ गए महाराज, हमें परेशान करने आ गए महाराज, पेरने आ गए महाराज हमारे लिए। अब महाराज आ गए तो वो कहेंगे मंदिर जाओ, वो कहेंगे पूजन करो, वो कहेंगे ऐसा करो। तो किसकी स्थिति हो जाती है? नास्तिक जीव की हो जाती है, जैसी उस समय से रानी की स्थिति है। वह सोच रहे हमारे विषय भोग छूट गए, क्यों? क्योंकि महाराज नगर में आ गए और राजा हमारे यहाँ से गए और जाकर के वहाँ सेवा करने लगे। यहाँ इसने ऐसे परिणाम किए और वहाँ पर उन्होंने अच्छे से महाराज को आहार दान दिया, और जैसे महाराज को सबका फल मिलता है, मुनिराज की निंदा करने का, उनके प्रति बुरे परिणाम रखने का भी फल मिलता है, और मुनि की सेवा करने का, भक्ति करने का भी परिणाम मिलता है। समझ आ रहा है? अच्छा का अच्छा परिणाम और बुरे का मिलेगा। तो जैसा किया है वो तो मिलेगा, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। कोई देख रहा हो ना देख रहा होगा, ऊपर वाला तो देख रहा होगा। सुन रहे ना? आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा। कोई देखे या ना देखे, कौन देख रहा होगा? ऊपर वाला, भगवान नहीं, ऊपर वाला कर्म है तुमसे ऊपर, क्योंकि सजा भगवान नहीं देता। जैन दर्शन में कौन देता है? कर्म। जैन दर्शन में नहीं, वो तो फैक्ट ही है, पर जैन दर्शन में फैक्ट बताया गया है कि भगवान सजा नहीं देते, सुख दुख देने वाले भगवान नहीं होते। कौन होते सुख दुख देने वाले? हमारे कर्म ही हुआ करते, कर्म का ही फल मिलता है। एक जगह तो वैदिक संस्कृति का एक कोई दोहा है, मैंने पढ़ा था, उसमें भी लिखा हुआ है, कर्म प्रधान विश्व करु राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। यह विश्व जो है, संसार जो है, कर्म प्रधान है। कैसा है? जो जैसा कर्म करता है वैसा उसका फल भोगता है। कहीं ना कहीं हर दर्शन इस चीज को स्वीकारते हैं कि जैसा हम खेत में बीज बोते हैं वैसी फसल मिलती है, वैसे हम जैसे कर्म करते हैं वैसा फल हमें प्राप्त होता है। इसमें भगवान कुछ भी नहीं करते। सब सुख दुख का जो हम क्या कहते इसको, जो भी हम अनुभव कर रहे हैं सुख दुख का, वो सब हम अपने कर्म के माध्यम से ही कर रहे हैं। भगवान इसमें कुछ भी नहीं करते। भगवान तो दर्पण के समान रहते। भगवान ना किसी को सुख देते हैं ना किसी को दुख देते हैं। वो तो मात्र देखते जानते हैं, देखना जानना ही उनका मात्र काम हुआ करता है। भगवान सुख दुख देने वाले नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो तो सब इन सब चीज़ों से मुक्त हो गए, राग द्वेष से रहित हो गए, वीतरागी हो गए। वो तो अपने स्वरूप में लीन हो गए। तो अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। रानी को भी फल मिला और राजा को भी फल मिला। राजा जैसे महाराज को परिसर तक छोड़ करके आए, आश्चर्य संपन्न हुई, महाराज को अपने स्थान तक छोड़ करके आए, लौट करके आए तो देखा रानी का शरीर कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया था। कहते इस हाथ दो और इस हाथ लो। मुनि निंदा का परिणाम तत्काल उनके लिए मिल गया। उनके शरीर में गलित कुष्ठ रोग हो गया, दुर्गंध आने लगी शरीर से। राजा ने पूछा, रानी ये क्या है? बोले आप यहाँ से गए, आप तो वहाँ जाकर के महाराज को आहार देने लगे। मेरे मन में मुनिराज के प्रति निंदा के भाव आ गए, बुरे विचार आ गए। उसका परिणाम है कि मेरे शरीर में इस प्रकार की व्याधि आ गई, अशाता कर्म का उदय आ गया। ओहो! राजा ने पीछे पैर लौटा दिए। महल में अंदर पैर नहीं रखे, पीछे पैर लौटा दिए। और क्या बोलते हैं? धिक्कार है ऐसे विषय भोगों को। देखो अभी रानी से 1 मिनट भी दूर नहीं हट रहा था, राजकाट से प्रमुख, लेकिन क्या उसके मन में विचार आया? धिक्कार है ऐसे विषय भोगों को जिनके माध्यम से हम देव शास्त्रों की निंदा कर जाते हैं, और उसका त्याग करके उसने वैराग्य धारण कर लिया। वैराग्य गया उससे। ये दशा है। ये विषय भोग किस काम के? जिससे हम देव शास्त्र गुरु की आलोचना के शिकार हो जाएं, हम उनकी आलोचना करने लगे। ऐसे विषय भोग धन दौलत किस काम की, ऐसा विचार करते हुए और राजा स्त्रोत ने दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। उन्हें अपना कल्याण कर लिया। रानी के बारे में नहीं बताते, वो दुर्गति की पात्र हुई, नरक गई, नरक से आकर के त्रिंच की घिनौनी पर्याय में उसने जन्म लिया। ऐसी स्थिति उसकी हुई।
कहीं हंदी की पर्याय में, सुअर की पर्याय में, कहीं नाय, कप्पू नाय, कुत्ती की पर्याय में, कहीं गधे की पर्याय में, ऐसे कत्ते, समझ गए ना, ऐसी पर्यायों को उसने प्राप्त किया, ऐसी दुख भरी पर्यायों को होगा। ये यहाँ अपना कल्याण कर रहे हैं, वो यहाँ पर दुर्गति के पात्र हो रहे हैं। अब वैराग्य भावना कैसे समझाएं आपको? इसी रूप से समझा सकते हैं कि इन संसार की दशा को देख करके जीव को वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। मुख्य रूप से देखो, कितना भी आप पुण्य के उदय से विषय भोगों को प्राप्त करके भोगो, लेकिन याद रखो धर्म को कभी मत भूलो। जैसे राजा आसक्त था विषयों में, लेकिन जैसे ही वक्त आया तो सब कुछ छोड़ करके अपना आत्म कल्याण कर गया, धर्म को नहीं भूला। सब कुछ भूल जाना पर धर्म को मत भूलना। जो व्यक्ति धर्म को नहीं भूलता वही सुखी होता है। कितना भी तुम अनाज का सेवन कर लेना, पर बीज बचा करके रखना। यदि आगे आप फसल चाहते हो, भूखे ना रहना चाहते हो, दुखी ना रहना चाहते हो, तो इसी प्रकार से आप कितना भी विषय भोगना, लेकिन धर्म को मत भूलना, क्योंकि धर्म वो बीज है जो आगे सुख की फसल आपको देने वाला है। धर्म के बिना आपको सुख की फसल उत्पन्न होने वाली नहीं। आप सुखी नहीं रह सकते, कहीं भी संसार में चले जाओ। जो किसान बीज का भक्षण कर लेता है, बिल्कुल भी बीज बचा के नहीं रखता, वो बेकारी हो जाता है। और खेत में क्या बोएगा, क्या खाएगा अगली फसल के लिए। इसी प्रकार से जो व्यक्ति इस भाव में सब कुछ भोग लेता है और धर्म ध्यान रूपी बीज को बचा कर नहीं रखता, वो अगले भाव में बेकारी होता है, अगले भाव में दुखी होता है, अगले भाव में उससे दुख ही दुख प्राप्त होता है, कभी सुख की उपलब्धि नहीं होती। इसलिए कहा है धर्म विसारे नाही, धर्म को भूली मत, हिम्मत ना हारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। क्या कहा? हिम्मत न हारिए, प्रभु ना विसारिए। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हिम्मत मत हारो। अभी आप मैदान में हारे हो, मन से मत हारो। अभी आप कुछ चीज से आप परेशान हो, जीवन तो अभी आपका बहुत बड़ा है, इसलिए हिम्मत न हारिए, प्रभु ना विसारिए, भगवान को भूलिए मत। विसारिए मतलब भूलिए मत, भगवान को कभी मत भूलो, धर्म को कभी मत भूलो। रामचंद्र जी वनवास में रहे, लेकिन कभी भगवान को नहीं भूले, वो कभी उन्होंने धर्म को नहीं भूला। यदि जंगल में भी उन्होंने भोजन तैयार किया है, सीता जी ने, रामचंद्र जी ने, तो पहले ये भाव रखा है कि शीश साधु को पड़गाहन करके भोजन दूं, और उन्होंने रिद्धिधारी मुनिराजों का पड़गाहन किया और आहारचर्या भी संपन्न की। वहां रह करके भी उन्होंने धर्म को नहीं भूला। इसलिए तो आज संसार उन्हें भूल नहीं पा रहा है, आज संसार उनको याद कर रहा है, और वो अनंत सुख को प्राप्त कर गए। बीतरागी बन करके मांगी तुंगी क्षेत्र से अपने क्या कर गए? कल्याण कर गए। क्यों कर गए? क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म को कभी भूला नहीं। कहते हैं धर्मी के धर्म सदा मन में, सीता रानी राम चाहे बसे डंडक वन में। सीता और रामचंद्र जी भले डंडक वन में रहे, लेकिन उनके मन में हमेशा धर्म रहा। ऐसी आपके जीवन में कैसी परिस्थिति हो, कहीं भी रहो, लेकिन आपके मन से कभी धर्म दूर नहीं होना चाहिए। आप हर क्षण हर पल धर्म को याद करते रहें। हमेशा आपका जीवन धर्ममय बना रहे। जहाँ भी आप जाएं अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें, आपके लिए सुख समृद्धि सब प्राप्त होगी। आज का व्यक्ति चाहता है सुख प्राप्त हो, समृद्धि प्राप्त हो, पर कैसे प्राप्त होगी? यदि आप चाहते हो कि हमें फसल प्राप्त हो, तो बीज तो बोना पड़ेगा। बिना बीज के क्या फसल मिल जाएगी? और जैसा बीज होगा वैसे ही फसल आएगी। बबूल का बीज है तो बबूल, और अंगूर का है तो अंगूर की फसल होगी।
आपको वैसा बीज, जैसे आपको फसल चाहिए है वैसा आपको बीज बोना पड़ेगा, वैसे आगे जैसे आपको सुख समृद्धि चाहिए है वैसा दान पुण्य आज करना पड़ेगा। ये नियम है, जैसा बीज दिया जाएगा वैसा ही प्राप्त होगा। खेत में फसल आती है कि उगाई जाती है? बोलो ना। खेत में जो आती है वो खरपतवार होती है, घास फूस होती है, पशुओं के खाने के योग्य होती है। आती तो है, हरी हरी दिखती है, बिना बोए भी खेत हरा भरा दिखता है, लेकिन वो क्या मनुष्यों के खाने की योग्य होती है? त्रिंचों की योग्य होती है। सुन रहे आप लोग कि नहीं? वो भी नहीं खाते कुछ तो घास, वो भी सोच समझ करके खाते हैं। तो खेत में अनाज बोने पर फसल आती है, फसल आती नहीं, फसल उगाई जाती है। इसी प्रकार से आगे भविष्य में सुख समृद्धि प्राप्त नहीं होती, वर्तमान में ऐसा दान पुण्य किया जाता है, भविष्य में अपने आप प्राप्त हो जाती है। आज जैसा करोगे वैसा आगे तुम्हें प्राप्त होने वाला है। इसलिए किसान की भांति एक धर्मात्मा व्यक्ति हुआ करता है। जैसे किसान बीज के लिए अपनी फसल को पूरा नहीं भोगता, वैसे ही जितना हमारे लिए प्राप्त है उसका विषय भोगों में मत लगाओ, कुछ धर्म ध्यान में लगाओ। धन है तो उसको लगाओ, दान करो। शरीर है, मन वचन काय है तो उसका भी सदुपयोग करो, भगवान का अभिषेक करो, भगवान का पूजन करो, भजन करो, मन से भगवान को स्मरण करो, स्वाध्याय करो। और शरीर पाने का सबसे बड़ा तो आचार्यों ने प्रॉफिट कहा है, संयम को धारण करो। यदि शरीर पा करके तुमने संयम को धारण नहीं किया तो शरीर पाने का कोई मायना नहीं। और आपको यदि वचन मिला है और आपने भगवान की भक्ति नहीं की तो वचन पाने का कोई मतलब नहीं। यदि आपके लिए शरीर मिला है और यदि आपने भगवान को नमस्कार नहीं किया तो कोई मायना नहीं। और मन मिला है, यदि भगवान का स्मरण और ध्यान नहीं किया तो मन पाने का कोई मायना नहीं। जो भी आपको आज उपलब्ध हुआ है उन सबका कुछ ना कुछ अंश आप बीज के रूप में बचा करके रखने का प्रयास करिएगा। आपके पास 24 घंटे में अपना कितना समय आपके पास है जो आप बीज के रूप में बचा के रख रहे हो? बोलो, कितना बीज बचा रहे हैं आप 24 घंटे में? आधा घंटा, 1 घंटा? महाराज जब आप आ जाते हो तो 1-2 घंटा तो हो जाता है, लेकिन आप गए तो भैया क्या आपके बीज की सुरक्षा मैं करूँगा क्या? सुरक्षित तो आपको करना पड़ेगा। हम आपको मत बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि आपको अपने बीज की सुरक्षा करना चाहिए। मैं आपके और आपके बीज के बीच में आ सकता हूँ, आपके और बीज के बीच में आ सकता हूँ और आपको समझा सकता हूँ। पूरा बीज भोगो मत, कुछ बचा के रखो। मन वचन काय धन दौलत को पूरा भोगो मत, कुछ धर्म ध्यान में लगा करके अपना जीवन धन्य करो। इतना मत समझाया जा सकता है। आप पूरे के पूरे ग्रंथ उठा के देखो, आपको कोई राजा ऐसा नहीं मिलेगा जो त्यागी हो। भोगी ही रहे होंगे वो, उन्हें अच्छी जम के भोग हो गए, पूरी जिंदगी भोग हो गई, लेकिन अंत समय उन्होंने क्या किया? सब कुछ छोड़ करके दीक्षा को धारण किया, बैराग को धारण किया। अंत समय बैराग भावना ही उनके जीवन में काम आई। बैराग का अर्थ क्या है? बैराग का अर्थ वस्तु का त्याग करना नहीं है। बैराग का अर्थ है उस वस्तु के प्रति दृष्टिकोण बदल जाना। ये वस्तुएं हमारे भोग की नहीं है, ये वस्तुएं हमें सुख देने वाली नहीं है, उनसे हमारा राग भाव छूट जाए, इसी का नाम बैराग है। ये सब मेरा नहीं है, दृष्टिकोण बदलना। क्योंकि कुछ लोग त्याग करने के बाद भी मन में उसके प्रति विकल्प रखे रहते हैं, तो त्याग सार्थक नहीं होता। त्याग कर दिया, दृष्टिकोण का परिवर्तन। ये पदार्थ भोगने योग्य नहीं है, ये पदार्थ सुख के कारण नहीं है, ऐसी दृष्टि बना करके चलो। क्योंकि एक बैरागी भी शयन करता है, बैरागी भी भोजन करता है, बैरागी भी बोलता है, बैरागी भी चलता फिरता है, सब कुछ काम करता है, और रागी भी वही करता है, लेकिन दृष्टिकोण में बहुत अंतर हो जाता है।
साधु का संसार कोई दूसरा नहीं है और आपका संसार कोई दूसरा नहीं है। आप भी उसी संसार में रहते हो और साधु भी उसी संसार में रहता है, रागी भी उसी संसार में रहता है, बैरागी भी उसी संसार में रहता है, लेकिन सबका दृष्टिकोण अलग होता है। एक निराधार क्षणिक पदार्थ को अपना मानता है, सुख का कारण मानता है, वो रागी है, और ऐसे पदार्थों को जो दुख का कारण माने वो संसार में रहकर भी बैरागी है। हमारा दृष्टिकोण का परिवर्तन होना चाहिए। भोजन करते हुए भी दृष्टिकोण में परिवर्तन। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, यदि आपको अच्छा लगे तो आप ताली बजाना, नहीं लगे तो बिल्कुल मत बजाना, समर्थन मत करना। अच्छा ये बताओ, अच्छे समझना, जब आपके सामने थाली परोसी जाती है तो आपकी दृष्टि किस चीज़ पर जाती है? जो आपको प्रिय होती है। बोलो ना भाई, मान लो रसगुल्ला प्रिय है तो उस पर जाएगी, है ना, जलेबी प्रिय उस पर जाएगी, मान लो पूरी प्रिय है उस पर जाएगी, कोई सब्जी है उस पर जाएगी, जाएगी ना। अब देखिए, महाराज जी के हाथ में रसगुल्ला भी दिया जाए, उनकी दृष्टि किस पर जाएगी? इसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं आ गई, कोई आगम के विरुद्ध चीज़ तो नहीं आ गई। अब देखिए, वस्तु आपके पास भी उनके पास भी है, आपकी प्रिय वस्तु पर दृष्टि गई, कर्म का बंध हो गया, महाराज की दृष्टि आगम पर गई, उन्हें कर्म की नजर हो। समझ आ रहा है? वस्तु के त्याग का नाम वैराग्य नहीं है, दृष्टिकोण का नाम वैराग्य है। और कर्म का बंध और कर्म की निर्जा उस दृष्टिकोण पर आधारित हुआ करती है। बोलो ना भाई। हाँ, वरना महाराज जो रोज लेते हैं आप अपना रोज नहीं लेते, तो महाराज को ज़्यादा कर्म का बंध होना चाहिए और आपको कम होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। एक बहुत अच्छा अनुभूत संस्मरण सुनाता हूँ। नेमावर में थे, 2002 की बात है, गर्मी बहुत थी। एक कॉलेज का विद्यार्थी था, थोड़ा सा तर्क करता था, हमारे पास बैठा रहता था, तर्क करता था, श्रद्धा के साथ करता था, मान भी जाता था। उसके मन में जो तर्क उठते थे वो पूछता तो था। तो वह दोपहर में क्या करता था, टीन सेट में रहते थे वहाँ, टीन सेट पत्थर बोलते हैं लोग, क्या बोलते, पत्थर, एक पत्थर लगाना, और नीचे रहते थे, तो वहाँ पर चौके लगाते थे, वहीं रहते थे। तो क्या करता था, दोपहर में टीन सेट छोड़ करके जिस कक्ष में रुकी थी वहाँ आकर के बैठ जाता था। बोले महाराज जी आपके कक्ष में बड़ा सुकून मिलता है। हमने कहा क्यों? बोले वहाँ टीन सेट में तपते रहते हैं, यहाँ कम से कम ऊपर छत तो है, शांति से बैठ तो जाते हैं। फिर पूछता है महाराज जी ये तो बताओ, आप लोगों के कर्म की नज़र ज़्यादा हो रही होगी कि हम लोगों की ज़्यादा हो रही होगी? हमने कहा क्यों? बोले आप लोग तो कमरे में बैठे हुए हो, हम लोग टीन सेट में तपते रहते हैं, इतना गर्म रहता है, लू चलती रहती है, तो हम लोगों की कर्म की नज़र ज़्यादा होना चाहिए, आप लोगों को तो कम होना चाहिए। हमने कहा अच्छे बताओ आपकी भावना क्या रहती है? एसी मिल जाए तो छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। पंखा मिल जाए तो बिल्कुल नहीं। बोले महाराज इससे तो यहाँ आ जाता हूँ। बस हमने कहा ये अंतर है। आपकी भावना ये रहती है टीन शेड से कब बाहर निकलूं और कब एसी में जाऊं, ठंडक में जाऊं, और महाराज की यही भावना रहती है भगवान यदि ये पंचम काल ना होता, हीन सैनन ना होता, कहीं पहाड़ पर जाके तपस्या कर रहा होता। अब बोलो कर्म की नजर किसकी ज्यादा? परिस्थिति की नहीं, दृष्टिकोण की है, मना स्थिति की है। कर्म की नजर इस पर आधारित नहीं कि आप कितना सहन कर रहे हो, कर्म की नजर इस पर है आप किस दृष्टिकोण से, किस भावना से उस चीज को सहन कर रहे हो। आपकी मजबूरी है टीन सेट में रहना, सो कर्म के बंधन से नहीं बचोगे, और महाराज की मजबूरी है उन्हें कमरे में रहना पड़ रहा है, वरना वो तो कहीं पहाड़ पर बैठ करके तपस्या करते हैं। ये दृष्टिकोण का अंतर ही कर्म का बंध और निजरा में कारण है। बात समझ में आ रही है आपको? इसलिए कह रहा हूँ कि भले चक्रवर्ती हो, भले राजा हो, लेकिन धर्म में दृष्टि हमेशा लगा करके रखते थे। धार्मिक दृष्टि को उन्होंने कभी भूला नहीं, धर्म ध्यान कभी उन्होंने भूला नहीं। कहीं भी रहे, कैसे भी रहे,
लेकिन धर्म का हमेशा स्मरण करते रहे, धर्म ध्यान करते रहे। ऐसे सब कुछ होने के बाद भी बैराग को धारण किया। वश बंधु, आपको भी इतना ही समझना है। आप घर मत छोड़ो, मैं आपसे घर छुड़ाने नहीं आया हूँ, आपको बैराग दिलाने नहीं आया हूँ, लेकिन इतना अवश्य कह रहा हूँ, कम से कम यदि नगर में बैरागी आते हैं तो सब भूल करके उनकी सेवा में लग जाना चाहिए। अपना तन मन धन जितना है उसका उपयोग धार्मिक कार्यों में करते रहना चाहिए। जैसा अवसर मिले, जितना अवसर मिले उतना, अपने पास धन है उसका दान करो, तन है, समय है, जो कुछ भी है वह धर्म ध्यान में लगाने का प्रयास करो। आलसी बन करके घर बैठने से कुछ नहीं, कर्म का बंध होगा। आलसी बन करके सोने से कुछ नहीं, कर्म का बंध होगा। आलसी बन करके 4 लोग बैठ कर गपशप करने से कुछ नहीं, कर्म का बंध होगा। और यहाँ 4 लोग आकर के बैठो, स्वाध्याय करो, पूजन करो, धर्म ध्यान होगा। और आप उस अशुभ कर्म की निर्जरा करेंगे और शुभ कर्म का बंद करेंगे, जिसके माध्यम से भविष्य में आपको कुछ उपलब्ध होने वाला है। तो जो पंक्तियां 2 हैं वो बहुत मार्मिक हैं। बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माहि, त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नहीं। राज्य का संचालन करो, सुख भोगो, क्योंकि पुण्य के उदय से आपको मिला है, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन धर्म को मत भूलो, धर्म को भूल जाओगे कभी सुखी नहीं रह सकते। मेला देखो, क्या कह रहा हूँ, मेला समझते हैं आप लोग? मेला नहीं जानते आप लोग? बाजार लगता है, बहुत सारी दुकानें रहती हैं, है ना। जैसे पंचकनक में मेला लगता है, बहुत सारी दुकानें रहती हैं। आप लोग मेला दिखाने नहीं जाते? गर्मियों में आइसक्रीम मिलती है मेले में, गर्मियों में मिठाइयाँ मिलती हैं, झूला लगे रहते हैं, है ना, सर्कस आते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मेला। आप समझ में आ गया ना? मेला देखने जाते हैं। लेकिन मेला देखने तो जाओ, छोटे बच्चे भी जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जब तक अपनी मम्मी पापा की अगुली पकड़ के चलते हैं तब तक मेला में आनंद आता है। आइसक्रीम में भी आनंद आता है, मिठाई में भी आनंद आता है, झूला देखने में भी आनंद आता है, सर्कस में आनंद भी आता है। लेकिन यदि अगली छूट गई मम्मी पापा की तो फिर रोना आता है। मेला भी वही है, आइसक्रीम भी वही है, सब कुछ है, लेकिन पापा की अगली छूट गई तो रोता रहता वो। आइसक्रीम हाथ में, लड्डू हाथ में, फिर भी रो रहा। क्यों रो रहा पट्ठा? क्योंकि पापा की अंगुली छूट गई। ऐसी बंधु दुनिया एक मेला है और पिता हमारा धर्म है। जब तक धर्म की अंगुली पकड़े हो तब तक ये मेला आपको आनंद देगा, और जिस दिन धर्म छूट जाएगा यही मेला तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाएगा। यदि सुखी रहना चाहते हो, बच्चा यदि मेले का आनंद लेना चाहता है, बच्चा यदि सुखपूर्वक भोग भोगना चाहता है और मेला में क्या क्या चीज़ है उसका आनंद लेना चाहता है, तो पिता की अंगुली को ना छोड़े। वैसी दुनिया में यदि आप आनंद लेना चाहते हो, आनंद से जिंदगी जीना चाहते हो, जहाँ जाओ वहाँ आपको सुख सुख उपलब्ध हो जाए, कहीं आपको रोना ना पड़े, तो धर्म रूपी पिता की अंगुली कभी मत छोड़ना। आप कहीं भी जाओ, कैसे भी जाओ, रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी भी भीड़ हो, कोई भी तुम्हारा दुश्मन हो, कुछ भी हो, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अपने पिता के साथ हो। पिता आपकी रक्षा करेगा, वह अपने प्राण देकर ही बेटे को बचाएगा। इसी प्रकार से इस संसार में धर्म आपको बचाएगा। कोई भी दुश्मन तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। सुने ना, जाको राखे कर्मणा, मार सके ना कोई, और बाल ना बांका कर सके जो जगबेरी हुई। जिसके पुण्य कर्म का उदय है उसका कोई दुनिया में बिगाड़ कर नहीं सकता, चाहे वह कितना ही बड़ा बैरी क्यों ना हो, कितना भी आपके साथ गलत करेगा, लेकिन आपके साथ अच्छा होगा। वह गलत करेगा, आपके साथ अच्छा होगा, क्योंकि आपका धर्म आपके साथ है। सामने वाले के करने से यदि कुछ होता तो सृष्टि में कभी सुख नहीं मिलता।
किसी कहने से कुछ भी नहीं होने वाला। अपना कर्म अपने साथ है। सामने वाला हमारे ऊपर ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, भैया उसको मत देखो, अपने कर्म को देखो। यदि आपका धर्म साथ में है तो कोई तुम्हारा दुश्मन कोई बिगाड़ कर नहीं सकता। करेगा गलत होगा अच्छा, और यदि आपका पाप कर रहे है तो आपका मित्र करेगा अच्छा हो जाएगा बुरा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, फैक्ट है ये दुनिया में। अच्छे लोग अच्छा करना चाहते हैं पर बुरा होता है, बुरे लोग बुरा करना चाहते हैं पर अच्छा होता है। इसमें क्या होता है लॉजिक? इसमें पाप और पुण्य का खेल होता है। इसलिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो। बीज राग फल भोगे, ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्रे नवशुक करे धर्म विचारे नहीं। अभी मात्र 2 पंक्तियाँ हुई हैं, अभी बहुत सारी पंक्तियाँ हैं इसमें, तो एक एक करके आपके लिए इसका समझाया जाएगा। 16-17 इस प्रकार के काव्य हैं, तो जब तक हैं थोड़ा थोड़ा इसको समझो। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम धर्म रूपी पिता की अगली पकड़ करके दुनिया के मेले का आनंद ले सकें। नमो शिवाय। बोधि समाधि